हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज आपकी कक्षा में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप खुद देख सोच कर अचंभित रह जाएंगे। बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हम अनुपातों की लड़ाई करवाने वाले हैं। अनुपातों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उससे बहुत आसानी से क्वेश्चनों के उत्तर आने वाले हैं आपके पास। आप बने रहिए, देखो आपको बहुत आनंद आने वाला आज की क्लास में। आप तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति एक पुत्र एक पुत्री तथा पत्नी में, पत्नी एक ही होती है, पत्नी के आगे एक नहीं लगाना है। पुत्र तो दो भी हो सकती है, पुत्रियाँ भी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन पत्नी तो एक ही रहेगी ना, इसलिए पत्नी के आगे एक नहीं लगाना है। मैं इस प्रकार विभाजित करता है कि पत्नी व पुत्री तथा पुत्री व पुत्र 1:3 में विभाजित करता है। इनकी संपत्ति को क्या इस अनुपात में मिलती है इनको। तो यदि पुत्र को पत्नी से 5,60,000 रुपये अधिक मिले हो तो पुत्री की राशि कितनी होगी। तो जो कॉमन है उसको बीच में लेना है। देखो, पत्नी व पुत्री, पुत्री व पुत्र दोनों में आ गया ना कॉमन, इसको बीच में लेना है। तो इधर तो ले लो आप पत्नी, यहाँ पे ले लो पुत्री, और यहाँ पे ले लो आप पुत्र। क्या कह रहा है, 1:3। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे A/B बराबर C/D बराबर 3:4 हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A/B बराबर 3:4 और C/D बराबर 3:4। ये दोनों बराबर है। इसका मतलब आगे A/F होता तो उसका मान भी 3:4 होता, आगे बराबर लगाकर J/H होता तो उसका मान भी 3:4 ही होता। तो ये मान कर चलना है। तो इन दोनों का मान ये दे रखा, तो पत्नी व पुत्री का अनुपात ही है और पुत्री व पुत्र का अनुपात भी यही है। और हमने किया था इसके आगे करने के लिए, क्या किया था कि जो पड़ोसी होता है और उसके पास में यदि खाली जगह होती है तो उसमें वो अतिक्रमण करने की सोचता है। और वो भी कौन सा पड़ोसी, रास्ते से इधर वाला तो इधर आएगा नहीं, रास्ते से इधर वाला तो इधर आएगा नहीं, इसलिए बराबर का पड़ोसी। तो बराबर का पड़ोसी ये है, यहाँ पे कहेगा मैं ही रहूँगा, यहाँ पे क्या कहेगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। इधर भी ये पड़ोसी कहेगा मैं ही यहाँ पे रहूँगा, इसको नहीं आने दूंगा, इसको ये नहीं जाने देगा, लेकिन ये रहेंगे। अब देखो ये कटते हैं नहीं एक दूसरे, तो क्या हो जाएंगे, 1:1, 3:3 और 3×3 9। यह मान हमारे को प्राप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुत्र व पत्नी, पुत्र को पत्नी से 5,60,000 अधिक मिले। तो यहाँ पे देखो पुत्र को पत्नी से कितने अधिक मिले, ये तो पत्नी है और ये पुत्र है, कितने अधिक मिले, 8 अधिक मिले। वो कह रहा 5,60,000 अधिक मिले, तो निकाल लो 8 के बराबर 5,60,000 रख लो। तो 8 बराबर 5,60,000, एक का मान आ जाएगा 5,60,000 बटा 8, 8×7 56, यानी 70,000 एक का मान आ गया। एक का मान कितना आ गया, 70,000 आ गया। हमें पूछा किसका है, हमें कहा पुत्री की को कितनी राशि मिली या पुत्री की कितनी राशि है। तो एक का मान 70,000 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 70,000 गुणा 3 और 7 ही 21, क्या हो गया, 2,10,000 रुपये पुत्री को मिलने वाली राशि है। 2,10,000 रुपये क्या मिले, पुत्री को मिले हैं। 2,10,000 रुपये पुत्री को मिले हैं। यह पुत्री को मिलने वाली राशि 2,10,000 रुपये। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको पूछते पत्नी को कितनी मिली तो 70,000 ही मिली है, क्योंकि पत्नी का अनुपात तो 70 ही है, तो एक ही है, तो एक के बराबर 70,000। यदि आपको पूछता है इसको कितने मिले तो हम 9 के बराबर निकाल लेते। चलो ठीक है। अब एक देखो मैं अनुपात करने का आपको दूसरा तरीका और बता देता हूँ। क्वेश्चन तो ऐसा का ऐसा ही रहना है। हमारे यहाँ पे यह प्राप्त हुआ। अब देखो हमने क्या कर सकते हैं, बीच वाले अनुपात को बराबर कर लो। बीच वाले अनुपात को बराबर, देखो यहाँ पे 3 है तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करें, इसको 3 से गुणा कर दे। एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएंगे, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो। अब देखो
1 आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम इनको बराबर कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना था आपको। अब हम चलते हैं जो लड़ाई वाले अनुपात है, क्रॉस मल्टीप्लाई अनुपात है, उनमें, और आपको बहुत आनंद आने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखो आप बने रहिए इसके लिए। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्या यह 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर दो संख्या यह 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात 15:19 हो जाता है। अनुपात 15:19 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। समझे? क्वेश्चन को पढ़कर देखो एक बार क्या कह रहा है कि दो संख्या है, उनका अनुपात 3:4 है, और उनको क्या किया, उनमें प्रत्येक में 9 जोड़ दिया, तो उनका अनुपात क्या हो जाता है हमारे को प्राप्त 15:19 हो जाता है। तो वे संख्या ये ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना हमारे को, पहले तो ये उतारो 3:4 और ये उतार लो 15:19। देखो हम क्या करते हैं, पहले तो आपको जो फुल तरीके से जो बताया गया जाता था पहले क्लासों में, उस तरीके से करते हैं। हमने माना इसको क्या है, इसको अक्षय गुणा कर दिया। क्या कर दिया? अक्षय गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3 अक्ष और 4 अक्ष आ गया, और ये 15:19। ये 15:19 कब हुआ, जब इन दोनों में हमने क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे करता हूँ, देखो इसको आगे यहाँ पे समझ लेना। 3 अक्ष प्लस 9 अनुपात 4 अक्ष प्लस 9, ऐसे आप जोड़ते थे और उसको समानुपात करते थे 15:19। और जैसे ही हमारे पास समानुपात आता था, पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इनसे हम अक्ष का मान रखकर इनका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ये समानुपात में जैसा ही आया था तो हम क्या करते थे, बाह्य अनुपात बराबर मध्य अनुपात, या मध्य अनुपात बराबर बाह्य अनुपात। तो मध्य अनुपातों का गुणनफल 15 × 4x + 9, और बाह्य अनुपातों का गुणनफल 19 × 3x + 9। देखो क्या हुआ, इनको तो गुणा किया तो 15 गुणा कोष्टक में 4x + 9 रख दिया, इनको गुणा किया तो 19 गुणा कोष्टक में 3x + 9 रख दिया। इनको गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 15 चौक 60x प्लस 15 9 में 135, और ये हो गया 9 19 30 27 57x, और प्लस 19 9 171। यह ध्यान रखना, ये 60 और 57 135 से 171 आगे भी ये हमारे काम आने वाले हैं। यहाँ पे आप सोचो ये कैसे आ रहे हैं। तो देखो हम इस 57 को इधर लाएंगे तो 60x - 57x बराबर 171, ये 135 इधर जाएंगे तो माइनस के हो गए। इसका मान तो 3x आ गया, और इधर इसका मान कितना गया, गुणा 36। x का मान कितना गया, 36/3 बराबर 12। x का मान कितना है हमारे पास, 12 आ गया। तो 3x का मान कितना हो गया, 3 × 12 बराबर 36। 4x का मान क्या कितना हो गया, 4 × 12 बराबर 48। पहली संख्या 36 थी, दूसरी 48 थी। पहली संख्या 36 और दूसरी 48। इनमें 9 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाएगा। देखो देखिए 36 और 48, 9 जोड़ दो 9 जोड़ दो, 9 जोड़ने पर ये 45 हो गई, और ये कितनी हो गई, 57 हो गई। इनको दोनों को 3 से काटो, 15 × 3 = 45 और 19 × 3 = 57, 15:19 आ गए। यानी वह संख्या ही क्या थी, 36 और 45 थी। अब देखो ये तो आपके इस तरीके से करोगे तो ये तो आप शुरू से करते आए, 6ठी 7वीं क्लास से, ऐसा आपको नहीं करना है। यह आपको समझाने के लिए बताया गया है, और आपको अक्ष वाला तरीका नहीं अपनाना है। अब करना क्या है, मैंने कहा था ये 60 और 57 और 135 और 171 का ध्यान रखना। यह देखो क्या आता है, हमने क्या किया, इन अनुपातों को उतार लिया। पहले क्या किया, 3:4 है तो यह 15:19 हो गया।
15:19 हो गया। आप देखो अब क्या कह रहा है ये, देखो इस अनुपात को इसके नज़दीक लाने की कोशिश करो जिससे इनका अंतर बराबर रहे। देखो 3 और 15 में कितने का अंतर है, 12 का। 4 और 9 में कितने का अंतर है, 15 का। तो यह तो गलत है, इधर तो 12 का अंतर, इधर 15 का। ऐसा नहीं कर सकते। इसको यदि हम 2 से गुणा करें तो कितने हैं ये समझो आप 1 मिनट। 6:8 और 15:19। देखो कितना हुआ, इधर इसमें 9 का अंतर आ गया और इधर इसमें 11 का अंतर आ गया। यह भी बराबर नहीं है, तो यह भी हमारे को नहीं करना है। तो देखो क्या करना है, इसको हम 3 से गुणा कर ले तो ये क्या हो जाएंगे, 9:12। इधर 6 आ गए और इधर 7 आ गए। ये भी सही नहीं है, तो हमें यह भी नहीं करना है। तो क्या करें, इसको 4 से गुणा करके देख ले। इसको भी बराबर लाने की कोशिश करते हैं, दोनों को भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसको बराबर लाने की कोशिश करते हैं एक बार। 4 3 12 और 4 चौक 16। इधर भी 3 अंतर और इधर भी 3, यानी इसको 4 से गुणा करने पर काम चल जाएगा। तो देखो हमें करना क्या है, हमने क्या किया, पहले अनुपात को हम गुणा करेंगे कितने से, 4 से। तो ये लो, इस अनुपात को हमने किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। 4 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 4 3 12 अनुपात 4 चौक 16। ये अनुपात हमारे को प्राप्त हो गए। 4 3 12 और 4 चौक 16 हमारे को अनुपात प्राप्त हो गए। ठीक है, तो करना क्या था, ये देखो ये तो 12 है, ये 16 है। इनका अंतर कितना है, इसमें 3 जोड़ने पर 12 में 15 आते हैं, 16 में 3 जोड़ने पर 15 आते हैं। अंतर कितने का, इनमें बराबर है अंतर, और वो भी कितने का अंतर है, वो अंतर है इनमें 3 का अंतर है। ये कह रहा था भैया मैं तो 9 जोड़ रहा हूँ और आप 3 जोड़ रहे हो, ये कौन सा तरीका आ गया यार, आप 3 जोड़ते हो और मैं 9 जोड़ रहा हूँ। नहीं भैया 9 जोड़ के दिखाओ मेरे को, तो आप 3 जोड़कर गलत कर रहे हो। हम गलत नहीं कर रहे, हम तो सही कर रहे हैं। उसका कहना सही है कि मेरे को तो 9 जोड़ना है, 3 नहीं जोड़ना, लेकिन हमने तो 3 जोड़े इसमें। इसका मतलब क्या है, हमारे 3 के बराबर इसके 9 है, प्रश्न वाले के 9 हमारे 3 के बराबर है। तो करो, 3 के बराबर 9 रख लो, 3 बराबर 9, 1 बराबर 9/3 और 1 बराबर क्या गया, 3 आ गया। 1 का मान 3 आ गया भैया, 1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो 12 का मान कितना हो जाएगा, गुणा 3 बराबर 36। 16 का मान कितना हो जाएगा, गुणा 3 बराबर 48। ये तो संख्या ही आई थी आपके पास 36 और 48, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। यानी 1 का मान 3 है तो 12 का निकालोगे तो 3 गुणा 12 बराबर 36 हो जाएगा, और 16 का आप निकालोगे तो 3 गुणा 16 बराबर 48 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये मान निकाल सकते हो, कोई आपके दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आराम से मान निकल जाएंगे आपके। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से कर लोगे। ऐसे करना है, लेकिन ऊपर वाले अनुपात को आपको विशेष आधार मान के चलना है, और जिससे हमारे अनुपात बराबर आए हैं इनके अंतर, उसी को मानना है, इससे गुणा नहीं करना है, इससे ही गुणा करना है फिर, क्योंकि अनुपात इनका अंतर यहाँ पे बराबर आया है, तो इससे ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले से नहीं करना है। यह ध्यान रखना, ऊपर वाले से ही गुणा करके प्राप्त करना। अब ऐसे कहते हैं इनका अंतर ज्ञात करो, तो अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, 4, और यहाँ पे 1 का मान 3 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 बराबर 12 हो जाएगा। तो अंतर कितना हो गया, 12। तो 36 और 48 के बीच में अंतर कितना है, 12। आपको कहा जाए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 और 16 में से तो 12 छोटी है, तो 12 को 3 से गुणा करके 36 से निकाल देना, छोटी संख्या। आपको कहा जाए बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो 12 और 16 में से बड़ी संख्या 16 है, 16 को 3 से करके 48 ज्ञात कर देना। छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या की बात पूछ सकता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आपको जो लड़ाई वाला अनुपात बता रहा था वो देखो, उसको समझने की कोशिश करो, आपको बहुत आने वाला, आज की क्लास में बहुत ही कुछ प्राप्त होने वाला है। देखो, ये यदि आप समझते हो, पकड़ते हो, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आप चुटकियों में कितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे हल, वो देखो आपके सामने होगा। 19 अनुपात 15 और 3 अनुपात 4। ऊपर वाले अनुपात को आधार मानना हमारे को, यह ध्यान रखना। नीचे वाला अनुपात हमारे को दिया गया वो देने दो, हमारे को ऊपर वाले को मानना है। यह देखो 9 प्लस और 9 प्लस, इसमें 9 जोड़े तो यह आए, और इसमें 9 जोड़े तो यह आए अनुपात। इसमें 9 जोड़ने पर इस संख्या में ये आए, 9 ही तो जोड़े थे, जोड़ दिए। चलो अब क्या करना है, पहले तो अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है। देखो क्या करना है, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 4 बराबर 60, तो यहाँ पे 60 रख दो। आया था ना 60 अक्स, मैंने कहा था ना 60 और 57 ध्यान रखना, आए ना 60 अक्स।
29 57, 57 अक्स भी आए होंगे आपके पास, तो यहाँ पे 57 घटा दो, उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ी वाली संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो यह देखो 171 मान आएगा। तो यहाँ पे मैंने 171 रख दिया। आपके 171 भी आए थे 19 को 9 से गुणा करने पर। 15 को 9 से गुणा करने पर 135, तो ये लो माइनस 135 कर दिया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। मैंने क्या किया, यह देखो आप, मैंने ये किया कि पहले तो इन अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बड़े में से छोटे को घटाया। 15 चौक 60 में से 9 19 30 57 को घटा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, जो जोड़ रहे हैं उस संख्या से नीचे वाले अनुपात को गुणा किया। तो देखो 19 9 71, 171 आ गए और 15 9 135, तो 171 में से 135 घटा दिए, वो का वही मान आ गया जो हमारे लास्ट में आया था अक्स वाले में। अब देखो हमने किया क्या इसमें, इसका 60 में से 57 गए तो 3 आ गए, वहाँ पे भी 3 ही आ रहे थे, और यहाँ पे इसका मान 36 आ गया। एक का मान 36/3 और एक का मान कितना हो गया 12, क्या हो गया 12 हो गया एक का मान। एक का मान 12 है तो भैया 3 का मान कितना होगा गुणा 12 36। एक का मान गुण 12 है तो भैया 4 का मान कितना होगा गुणा 12 48, 12 चौका 48। बस ठीक है, ये मान हमारे पास आ गए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अंतर करना है तो वहाँ पे अंतर आपके पास 4 आया था, तब 12 आया था। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, 3 और 4 का अंतर कितना है 1, और 1 के बराबर तो ऑलरेडी 12 आया हुआ है, अंतर 12 है दोनों का। क्वेश्चन आ गए झट से आपके पास। 1 का मान 12 है तो 3 का मान 12 गुणा 3 बराबर 36। 1 का मान 12 है तो 4 का मान 12 गुणा 4 बराबर 48। ये पहली दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। ऐसे आपको पूछ सकता है तो आप इस तरीके से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या किया हमने, पहले तो अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बड़े में से छोटे को उठाया। 15 को 4 से गुणा करने पर 60, 19 को 3 से गुणा करने पर 57, 60 में से 57 घटा दिया। फिर इधर देखो 19 को 9 से गुणा करने पर जोड़ रहे हैं, उस संख्या से नीचे वाले अनुपात को गुणा कर रहे हैं। 171 और 15 को 9 से गुणा करने पर 135, इनका अंतर 3 आ गया, इसका 36 आ गया, एक का मान 12 आ गया, और फिर आगे आना ही था। ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। अब देखो इसको और भी आसान कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। और आसान कैसे करते हैं, देखो तरीका यही है, लेकिन इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 15 अनुपात हमारे पास 19 था और हमारे को मालूम है। देखो इसको मैं इसकी सफाई कर देता हूँ। यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटाना है, यहाँ पे +9 रख दिया और +9 रख दिया। बड़े में से छोटे को घटाना है, 15 चौक 60, 19 30 57, 60 में से 57 गए तो 3 आ गए, 60 में से 57 जाते हैं तो 3 ही तो आते हैं। फिर आपको कह रहा है इनका अंतर ही तो करोगे आप आगे, तो यहाँ पे देखो अंतर यहाँ पे कर लो ना। इसको क्या अंतर इनका अंतर 4 है, 4 ही तो है, और गुणा तो आपको 9 से तो गुणा करना है, तो इस अंतर को 9 से गुणा कर लो, इस वाले से कर लो चाहे इस वाले से कर लो। 9 चौक 36, 3 का मान कितना हो गया 36, 1 का मान 12 आ जाएगा। 3 का मान 36, 1 का मान 12, तो 3 का मान 36 हो जाएगा और 4 का मान 48 हो जाएगा। बस क्वेश्चन, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या किया आपने, 15 चौक 60, 19 30 57, 19 60 में से 57 गए तो 3 आ गए। फिर आपने इसको गुणा किया तो इसका अंतर का निकाल के गुणा कर लिया। इनका अंतर 9 है, 4 है, 4 को 9 से गुणा करने पर 36 आ गए। बस 3 के बराबर 36। ऐसे आप और भी आसान बना सकते हो। चलो ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 5:8 है। प्रत्येक संख्या में से पहले तो 9 जोड़ रहे थे, अब 9 घटाने पर 9 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। अनुपात 3:5 हो जाता है। अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। तो वह संख्याएँ ज्ञात करो, वह संख्याएँ ज्ञात करनी है। देखो पहले तो वही तरीका क्या करना हमारे को, 5:8 यहाँ पे उतारेंगे और फिर नीचे 3:5 उतार दिए।
ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। और फिर क्या किया, इस अनुपात को इसके लमसम लाने की हमने कोशिश की। तो लमसम लाने की कोशिश करेंगे, देखो इसको 2 से गुणा करने पर 10 और 16 हो जाएंगे, 11 और 7 का अंतर आ जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। नीचे वाले को गुणा करके देख लेते, देखिए क्या आता है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 10, तो 6 और 10 का 1 और 2 का अंतर हो गया, यह भी नहीं चलने वाला। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको गुणा कर ले 2 से, दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, या 1 से आने वाला तो 1 से गुणा करते चलते हैं। इसको इससे गुणा करते तो ये हो जाएगा 10:16, 10:16 हो गए इसको 2 से गुणा करने पर। इसको 2 से गुणा कर 4 अंतर आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, नहीं चलने वाला है। देखो देखिए, इसको 3 से गुणा करने पर काम चल जाएगा क्या, इसको 3 से गुणा करें तो ये 9 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे। भाई यहाँ पे भी अंतर 1 का है और यहाँ पे भी अंतर 1 का ही है, हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या किया हमने, ऊपर वाले को 2 से गुणा किया तो हमारे पास मान आया 10:16। नीचे वाले को हमने किससे गुणा किया, 3 से, हमारे पास मान आया 9:15। और जो दोनों के पास अंतर था वो कितना था, यहाँ पे देखो +1 करने पर आ रहा है, और सॉरी -1 करने पर आ रहा है मान, और यहाँ पे भी -1। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे, यानी अंतर कितने का है, 1 का। लेकिन अगला कह रहा है मैंने तो भैया 9 घटाया, आप 1 क्यों घटा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी, नाजायज़ी कर रहे हो मेरे साथ। मैंने क्वेश्चन में आपको 9 घटाने की बात की और आप 1 घटा रहे हो, गलत बात है भैया, ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा गलत कहा भैया, आप जहाँ पे 9 घटाते हो हम तो 1 घटा के काम चला लेते हैं। अच्छा है, हमारे 1 के बराबर आपका 9 है, हमारे 1 का वेटेज उतना है जितना कि आपके 9 का। तो हमने क्या किया, 1 के बराबर 9 रख लिया, और हमें 1 का ही मान निकालना होता है, 1 के बराबर ही हमने 9 रख लिया। तो 1 के बराबर 9 रखा तो 10 के बराबर कितना हो गया, 10 × 9 = 90। 16 के बराबर कितना हो गया, 16 × 9 = 144। आ गई आपकी संख्या ये 90 और 144। कर लो यहाँ पे, 10 का मान निकालेंगे तो 9 × 10 = 90 हो जाएंगे, और 16 का मान निकालेंगे तो 9 × 16 = 144 हो जाएंगे। अब देखो संख्या है, उसने क्या कहा था, हमारे पास संख्या है 90 और 144, इसमें से 9 घटाओ, 9 घटा दिया, 9 घटा दिया, क्या आ गया 81, और यहाँ पे आ गया 135। इसको 9 से काटेंगे तो 9 आ जाएंगे, और इसको 9 से काटेंगे तो 15 9 में 105, यानी 9:15 आ जाएंगे। 3 से काटने पर 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 3:5 आ गया। वह संख्या ये क्या है, कितनी आई हमारे पास, वह संख्या है 90 और 144 आई, जिसका मान 3:5 प्राप्त होता है 9 घटाने पर। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब चलो अपने वाले मेथड पे चलते हैं। हमने जो किया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो मेथड करते हैं। वो मेथड यदि आप कर लेते हो तो आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखो पहले तो हम अपने वाले उस बड़े तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उसे क्या दिया, इसको 5:8 और 3:5 मान दे दिया, और क्या कहा इसने, 9 घटाएंगे भैया, 9 घटा दो, 9 घटा दो। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना है। देखो 5 5 25, 25 आया, 8 ये 24, 24 घटा दो 25 में से, ये घटा दिया। यहाँ पे देखो 9 पंजे 45, ये 45 आ गए। यहाँ पे देखो 9 3 27, ये 27 इसमें से घटा दो, इसका मान तो 1 आ गया, 25 में से 24 गए तो, और इसका 18 आ गया, 1 का मान 18 आ गया। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, गुणा से 18 से कर दो, 90 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा, 18 से गुणा करने पर 144 हो जाएगा। बस फिनिश काम, आ गया आपका मान। ऐसे करना था, 90 और 119, इसको 18 से गुणा करने पर, वहाँ पे 9 आ रहा था ए का मान, यहाँ पे 18 आ गया, क्योंकि हमने इसको ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर दिया था, इसलिए वहाँ पे आधा हो गया मान, और दुगनी संख्या से गुणा किया तो वो की वही संख्या आ गई। हमने वो का वही मान रख लिया। आधार ऊपर वाले अनुपात को ही मानना है, यह ध्यान रखना है। अब देखो और आसान करने का तरीका क्या है, और आसान करने का तरीका है
5 5 25, 8 3 24, 25 में से 24 गए तो 1 मान, और इन दोनों का अंतर कितना 2, 2 को 9 से गुणा करने पर 18, 1 का मान 18 है तो 8 का मान 144 हो जाएगा 18 से गुणा करने पर, 5 का मान 90 हो जाएगा 18 से गुणा करने पर। बस आ गया। आसान क्वेश्चन है, आप झट से कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बहुत आसानी से नॉर्मल तरीके से तुरंत कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। कल हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई वाले ये क्वेश्चन करेंगे। आप बने रहना, देखना, आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा और वो भी शॉर्ट तरीके से प्राप्त होगा, और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने में आपको सुविधा देगा। इसलिए आप बने रहिए, आपको सुविधा मिलती रहेगी यहाँ से। आपके फिर भी इनमें कोई दिक्कत हो, बार बार अन्य क्वेश्चन निकाल के देखो, यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी कोई समस्या टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। ओके भाई, थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय।